Welcome students. Today we are continuing with your course book Flamingo, lesson number 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, and writer is Anis Jung, The Lost Spring. And the second story is I Want to Drive a Car. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. This story is about a small boy and his name is Mukesh. राइटर उससे मिलती है एंड वो राइटर से जब मिलता है तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. वो ये चीज़ अनाउंस करता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है. वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है, वो किसी के अंडर जो है वो काम नहीं करना चाहता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता भी है. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज विद वेरी कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन. उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहा. ऑथर से वो बात कर रहा है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. जो उसके ड्रीम है, जो उसका ड्रीम है, वो एक मिराज की तरह लगता है. जो एक डेजर्ट में एक दूर से लगता है कि हमें पानी नज़र आता है और जब हम पास जाते हैं तो वो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ रेत ही होती है. तो उसको बोलते हैं हम मिराज. तो जो उसका ड्रीम है, ऑथर कहती है कि उसका जो ड्रीम है मुझे एक मिराज की तरह ही लगता है, कि जो वो सोच तो रहा है कि ये चीज़ होगी लेकिन ये होने वाली नहीं है, क्योंकि वो ऐसी जगह रहता है फिरोज़ाबाद में जहाँ जो बैंगल्स के लिए फेमस है. उसकी जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल डस्ट से भरी हुई हैं और वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो बैंगल्स के लिए फेमस है. और ये जो उसका ड्रीम है, ऑथर को नहीं लगता है कि वो कभी फुलफिल होगा. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. वहाँ हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में जो है वो बैंगल्स ही बनाती है. बैंगल्स बनाने में ही वो एंगेज रहती है, यही काम वो करती है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री रिलेटेड टू ग्लास मेकिंग. वहाँ ग्लास से बनी हुई चीज़ें मेनली जो है बैंगल्स बनाई जाती हैं. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स. फिरोज़ाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ बनती हैं कि ऑथर कहती है कि ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया जहाँ की जो लेडीज़ हैं, वो औरतें हैं, वो यहीं की चूड़ियाँ, बनी हुई चूड़ियाँ जो हैं वो पहनती हैं. और ये इंडिया का एक सेंटर है जहाँ पे ग्लास से जो चीज़ें बनती हैं उसकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सारी की सारी फिरोज़ाबाद में ही है. और वहाँ पे ही जो है वो लोगों की जो जनरेशन्स जो है वो उन्होंने अपना सारा जो पूरा टाइम है, अपनी पूरी लाइफ जो है इन्हीं ग्लास की चीज़ों को बनाने में या बैंगल्स को बनाने में जो है वो पूरी स्पेंड कर दिया. अपनी लाइफ पूरा टाइम यहीं पे बिता दिया है. यहाँ पे वो फर्नेसेस में काम करते हैं, वेल्ड करते हैं ग्लास को, चूड़ियों को वेल्ड करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर करते हैं. और जो बैंगल्स हैं दुनिया की, जैसे लगता है कि सारी जो लेडीज़ हैं वो यहीं की बनी हुई चूड़ियाँ पहनती हैं. मुकेश फैमिली इज़ among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. जो मुकेश की फैमिली है वो भी यही काम करती है. एंड उनमें से ये कोई नहीं जानता कि बच्चों को ये काम करवाना जो वो इलीगल है, कि बच्चों को इतना हाई टेम्परेचर में, इतना फर्नेसेस मीन्स एक छोटा सा बिल्कुल जिसमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है ग्लास को मेल्ट करने के लिए, वैसी जगह पे छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है. और वो जब जो
दिन की जो सनलाइट होती है, रोशनी होती है, जब बच्चों ने स्कूल जाने का टाइम है या उनके खेलने का टाइम है, तो वो इस फर्नेसिस में, इन छोटे छोटे जो है कैबिन्स में वो काम करते हैं। उनको एनफोर्स किया जाता है कि वो यहाँ पे काम करें। अगर इफ़ द लॉ वॉज इफ़ एनफोर्स्ड, अगर इन चीज़ों को, इस लॉ को जो है बना दिया गया, एनफोर्स कर दिया गया, तो मुकेश की तरह जो है 20,000 बच्चे हैं जो यहाँ पे फर्नेसिस में हार्ड वर्क करते हैं, बोरिंग इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो वो इससे बच जाएंगे अगर ये लॉ जो है एनफोर्स होता है। वो जो है अपना डे लाइट के जो आवर्स हैं उनको मीन्स वो यहीं पे जो है वो पूरा स्पेंड करते हैं, और अपनी जो है आंखों की रोशनी उनकी चली जाती है जब तक वो बड़े होते हैं। मुकेश आई बीम as he volunteers to take me home, which he proudly says if is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. जब वो मुकेश उसको कहता है कि वो बड़ा खुश होता है कि आप, ऑथर को वो ऑफ़र करता है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, और वो प्राउडली कहता है कि मेरा घर जो है वो रेनोवेट हो रहा है, फिर से वो बन रहा है, उसका जो रिपेयर वर्क चल रहा है। तो ये वो बहुत प्राउडली कहता है। एंड जब ऑथर व मुकेश के साथ उसके घर जा रही होती है, तो वो देखती है कि जब वो उस स्लम एरिया में पहुंचती है जहाँ पे उसका घर होता है, तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल उसको आती है जब वो उन लेन्स में जा रही होती है, और जो वहाँ पे जो सीवेज पाइप्स हैं वो ब्लॉक हुई हैं, चौक हुई हैं, और वो गार्बेज से भरी हुई हैं, और इतने स्मेल वो निकाल रही हैं। एंड और जो उनके घर हैं और जो उनकी वॉल्स हैं वो जैसे गिर रही हैं, जो डोर्स हैं, उनके विंडोज़ हैं, ऐसा लगता है कि वो अभी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो वो गिर जाएंगे। वहाँ पे कोई विंडोज़ नहीं है, नो विंडोज़, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मीन्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो है वो एक ही घर पे रह रहे हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। मीन्स जो एनिमल्स की तरह ही जो वहाँ लोग हैं, उनका भी जो लाइफ है वो बिल्कुल एनिमल्स की तरह ही है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक जो टाइम था तब लोग रहते थे, वो अभी तक वो वैसे ही सिचुएशन में, वैसी कंडीशन में वो रह रहे हैं। अनहाइजीनिक जो कंडीशन है उसमें वो रह रहे हैं। मीन्स जो उनकी कंडीशन थी वो छोटे छोटे घर, हट्स, जो बहुत ज़्यादा उसको वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा गंदा मतलब फीलिंग हुआ कि कितने लोग इतने कैसी कंडीशन में, वर्स कंडीशन में रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. Half-built shack means a roughly built hut, and bangs means hit. And वो कहता है कि ऑथर कहती है कि जब वो अपने घर पे पहुंचता है, उसके जो रफली हाफ बिल्ट हट होता है, उसका एक जैसे स्लम होते हैं वैसा ही उसका घर था, और वहाँ पे जब पहुंचता है तो वो अपने पाँव से पुश करता है अपने घर का जो डोर है और खोल देता है उसको अपने पाँव से धक्का देके। एंड इन वन पार्ट ऑफ इट thatched means covered with dry grass. With the dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. और उसके घर के एक कोने में, एक पार्ट में जो था वो ड्राई ग्रास रखा हुआ था। वहाँ पे एक फायरवुड स्टोव मीन्स चूल्हा वहाँ पे था, जिसमें थी वुडन जो है वो के वुडन पीसेस डाले हुए थे, और उसके ऊपर बड़ा सा वेसल रखा हुआ था, बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, जिससे कुछ जैसे हम कुकिंग करते हैं तो कुछ साउंड सा आता है खाना पकने का, वैसा साउंड जो था आ रहा था, और ऐसी स्मेल आ रही थी कि जो है पालक के लीव्स को जो की सब्ज़ी जो है वो बन रही है, पालक के लीव्स जो है वो पक रहे हैं, उसकी सब्ज़ी बनाई जा रही है। एंड ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. और जो ग्राउंड में नीचे धरती पे एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेट्स रखी हुई थी, जिसके ऊपर फाइनली जो चॉप्ड कट की हुई फाइनली चॉप जो है वेजिटेबल्स रखी हुई थी अच्छे से कट करके। एंड एक फ्रेल मीन्स अ यंग और एक पतली सी जो लेडी है वो रात के लिए सभी लोगों फैमिली का जो है वो डिनर बना रही थी फैमिली के लिए। उसकी जो आइज़ थी
फायरवुड से जो धुआं निकलता है जब हम उनको जलाते हैं, जो उससे स्मोक निकलता है, वो जो आंखें थी वो बिल्कुल उसकी भर चुकी थी, उससे पानी निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। जब ऑथर अंदर आई तो उसने उसकी तरफ स्माइल किया और उससे देखा उसको। एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एज एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की जो थी वाइफ थी। एंड नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. वो ज़्यादा एज में बड़ी नहीं थी, वो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटी एज में उसकी जैसे शादी हो गई थी और वो एक रिस्पेक्टेबल जो थी वो उसकी एक पोजीशन थी, वो रिस्पेक्टेबल थी क्योंकि वो अपना जो ड्यूटीज़ परफॉर्म अच्छे से कर रही थी अपनी फैमिली के लिए एज अ बहू, मीन्स एज अ डॉटर इन लॉ। जो उसके काम होते हैं इंडियन सोसाइटी में, वैसे खाना बनाना, घर का जो काम करना, मतलब हर चीज़ को मेंटेन करना, वो बहुत अच्छे से करती थी। इसलिए वो एक यहाँ पे कहा है उसे कमांड रिस्पेक्ट, she is worthy. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Means when the older man means जब मुकेश के फादर अंदर आते हैं तो वो जल्दी से एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाती है और अपना घूंघट जो है, वेल जो है, वो अपना फेस को कवर कर लेती है उससे साड़ी के पल्ले या दुपट्टे से, और अपने फेस को जो है वो एक्सपोज नहीं करती उसके अपने फादर इन लॉ के सामने, क्योंकि ये ट्रेडिशन है। जैसे इंडिया में ये हम लोगों को ये चीज़ें जो है वो अच्छे से पता है। एंड एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished bangle maker, means very poor. Impoverished means very poor. As custom demands daughter-in-law must veil, means daughter-in-laws को जो है वो मेल एल्डर्स के सामने जो है वो अपना फेस को है कवर करना ही पड़ता है, छुपाना ही पड़ता है। उनके सामने वो एक्सपोज नहीं कर सकती हैं, अपने फेस को दिखा नहीं सकती हैं। एंड जो एल्डर जो के फादर इन लॉ अंदर आए थे वो एक बहुत गरीब जो बैंगल मेकर थे। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. मीन्स उसके जो फादर इन लॉ ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हार्ड वर्क किया, वो बुज़ुर्ग हो गए, वो बूढ़े हो गए हैं इतना बैंगल्स बनाते बनाते। पहले वो एक टेलर थे, उसके बाद बैंगल मेकर बने, लेकिन वो फिर भी अपने जो घर को रिपेयर तक नहीं कर पाए, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। सिर्फ उन्होंने बच्चों को ये सिखाया कि चूड़ियाँ कैसे बनाते हैं, वो ही आर्ट उन्होंने अपने बच्चों को दिया। कि मतलब सारी उम्र उन्होंने काम किया तो इतना भी नहीं कमा वो पाए कि अपने घर को रिपेयर भी कर सकें। सो ये जो था ये उन लोगों की बैंगल मेकर्स की जो है वो वर्स्ट कंडीशन को एक्सपोज करता है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उनकी जो कंडीशन है वो कितनी ख़राब है। It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who was watched her own husband to go blind with the dust from polishing the glass of bangles. अब जो यहाँ पे मुकेश की दादी माँ कहती है कि ये तो इसके कर्म है, इसका फेट है, जिसने दादी माँ ने अपने हस्बैंड को जो है वो अपने सामने जो है अंधा होता देखा था। जो उसके हस्बैंड थे, जो उसके मुकेश के दादा थे, वो बैंगल्स को पॉलिशिंग का काम करते थे और उसकी डस्ट से जो है वो उसके हस्बैंड जो थे, मुकेश के दादा जो थे, वो ब्लाइंड हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken? Means lineage means here profession carried on through generation of a family making glass bangles. मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ये बैंगल मेकिंग का काम चल रहा था। मीन्स उसकी दादी कहती है कि हमें ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, तो अगर हम गरीबी में रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम ये चीज़ कैसे छोड़ सकते हैं। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद। मीन्स उनके माइंड में चीज़ जो है वो घर कर गई है। वो ये सोचते हैं कि हम इसी कास्ट में पैदा हुए हैं, हमें बैंगल्स बनाना ही आता है, हमारे पूर्वजों ने भी ये काम किया, हमको भी ये काम करना है, हमारे बच्चे भी ये काम करेंगे। मीन्स जब से वो लोग पैदा हुए हैं उन्होंने बैंगल्स ही देखी हैं।
अपने हाउस में, अपने यार्ड में, अपने पड़ोसियों के घर में, उनके यार्ड में, मीन्स हर गली में, फिरोज़ाबाद की हर गली में उनको बैंगल्स ही बैंगल्स जो हैं वो नज़र आती हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the seven colors of the rainbow, lie in mounds in uncamped yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Here shanty town means फिरोज़ाबाद को बोला है टाउन फुल ऑफ रफली बिल्ट हट्स, मीन्स जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं, छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं। रफली मीन्स अच्छे से नहीं, वो प्रॉपर वे में नहीं बने हैं, तो फिरोज़ाबाद को शैंटी टाउन इसने नरेटर ने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड स्पायरल ऑफ बैंगल्स मीन्स जो कभी ना ख़त्म होने वाला रोल होता है ना बैंगल्स का, उसको स्पायरल ऑफ बैंगल्स कहा है। एंड उसमें जो है डिफरेंट कलर्स की, जैसे रेनबो के डिफरेंट कलर होते हैं, वैसे ही इन बैंगल्स के भी जैसे कलर्स रेनबो से लिए हैं, और वहाँ पे हर कलर की जो है वो स्पायरल है बैंगल्स का, हर कलर का। और जो कि वहाँ जो उनके यार्ड्स में जो बिल्कुल साफ़ नहीं होते हैं, और उनको वहाँ पे उनके जो है हीप्स लगाए होते हैं, बहुत से ढेरियाँ लगी होती हैं। आप फिरोज़ाबाद में जहाँ भी जाओगे वहाँ पे डिफरेंट कलर के जो है वो यार्ड्स में जो है वो बैंगल्स के हीप्स लगे होते हैं, पाइल किया होता है उनको, एक दूसरे के ऊपर रखा होता है, ढेरियाँ लगी होती हैं। और जो वहाँ पे यंग बॉयज़ हैं वो अपने हैंड कार्ट्स के ऊपर, जो रेडी टाइप में होती है ना, उसके ऊपर बैंगल्स को वो गली गली बेचने के लिए भी जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles or bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Means इन छोटे छोटे हट्स में, इन छोटे छोटे घरों में जो ये फर्नेसेस बने होते हैं, इनमें जो छोटे छोटे बॉयज़ गर्ल्स हैं अपने फादर्स मदर्स के साथ बैठे हैं, और वो ऑयल लैम्प्स के सामने, और इनको जो है वो बैंगल्स को है वो सर्कल करने का काम, वो और ज्वाइन करने का, वेल्ड करने का काम आराम से वो सीखते हैं, वो कर रहे हैं। एंड देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड इन टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। मीन्स जो उनकी आइज़ हैं वो डार्क में, अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट करती हैं, ना कि वो लाइट, जो लाइट नेचुरल लाइट हमारे होती है सनलाइट, उसमें उनकी आइज़ जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं होती, उनको अंधेरे में ही उनकी आइज़ को, लैम्प की जो लाइट है उसमें उन चीज़ों को करने की जो है वो हैबिट पड़ चुकी है। इसलिए जो है वो अपने एडल्ट होने से पहले ही वो जो है उनकी आई साइट जो है वो विजिबिलिटी वो नहीं रहती है। Savita, a young girl in a draping dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like tongs of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब ऑथर एक सविता है, यंग गर्ल, उसके बारे में बोलती है कि उसने एक पिंक कलर की बिल्कुल और पुरानी सी एक जो ड्रैप मीन्स जिसका कलरलेस हो गई है पिंक ड्रेस, वैसे वो पहनी हुई है, और अपने साथ एक ओल्ड लेडी के साथ बैठी हुई है, और वो इसको बैंगल्स बनाने का काम वो कर रही है, और वो सोल्जरिंग मीन्स उनको वेल्ड करने का काम कर रही है। एंड उसके हाथ जो है वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं इन चीज़ों में कि ऐसे लग रहा है कि कोई मशीन जो है वो बैंगल्स को जोड़ रही है। मीन्स वो हाथ नहीं लग रहे हैं, वो टोंग लग रहे हैं, जैसे किसी मशीन के जो टोंग्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें वो है बैंगल्स को है वो वेल्ड कर रही है। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। और मुझे हैरानी होती है कि इस छोटी सी बच्ची को पता है कि जो ये बैंगल्स बना रही है इसकी क्या इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ये इसको इतना होली माना जाता है हिंदू रिलीजन में। कांच की चूड़ियों को क्या इस बच्ची को पता होगा? इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। जो कांच की चूड़ियाँ हैं इंडियन वुमन का सुहाग इसको मानते हैं, और इसको एक बहुत अच्छा शगुन माना जाता है शादी में अगर हम कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो पहनते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसकी है। एंड इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स dyed red with henna and red bangles rolled on to her wrists.
मीन्स ये उसको उस दिन पता चलेगा, उस बच्ची को, जब उसकी शादी होगी, उसको जो है वो किसी रेड कलर का दुपट्टे का उसको घूंघट लेना पड़ेगा। उसके हाथ में जब रेड कलर की हिना लगी होगी तब उसको पता चलेगा, जब वो दुल्हन बनेगी और उसके हाथ में जब जो लाल रंग की बैंगल्स जो हैं वो पहनाई जाएंगी, तब उसको इस चीज़ का एहसास होगा। अभी तो वो बहुत ज़्यादा छोटी है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वेरी वन मैनी ईयर्स अगो। शी still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. मीन्स जो सविता है, जब वो एक दुल्हन बनेगी तो उसको ये पता चलेगा, ये ऑथर कहती है। और वो एक जो लेडी वुमन जो ओल्ड लेडी जो उसके साथ बैठी है, उसकी शादी बहुत साल पहले हो चुकी है और ये शायद उस चीज़ को उसको पता है। एंड अभी तक उसके हाथ में जो है वो रिस्ट में जो है उसके बैंगल्स हैं, पहनी हुई है उसने, लेकिन उसकी आंखों में लाइट नहीं है, वो अंधी हो चुकी है। और वो क्या कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। मीन्स वो अपनी जो है वो जो उसकी पोजीशन है, जो उन बैंगल मेकर्स की पोजीशन है, उसको वो बता रही है कि इतना हम हार्ड वर्क करते हैं, आंखों की रोशनी भी चली गई है, लेकिन खाना तो एक वक्त भी उसने भरपेट नहीं खाया। तब वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। मीन्स एक टाइम जो है वो उसने अच्छे से अपना खाना नहीं खाया, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है, उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वहाँ के लोगों की, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा दुख से बोलती है। एंड शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसने पूरी ज़िंदगी में जो है ढंग से खाना, एक वक्त भी का भी खाना ढंग से नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड। मीन्स यही है, ऑथर कहती है कि यही है जो इन्होंने सारी उम्र जो चीज़ बोई है, वो यही पाया। इन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया इस दिन के लिए किया कि एक खाना भी ढंग से इनको ना मिले और इनकी आई साइट ऊपर से चली गई है। ये इनको रिजल्ट मिला है इनके हार्ड वर्क का। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो उसके जो हस्बैंड है, उनकी जो लंबी सी दाढ़ी है, वो कहते हैं कि मुझे बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। मैंने एक घर तो बनाया फैमिली के रहने के लिए। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैंने पूरी ज़िंदगी में घर बना दिया है अपने फैमिली को रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। तो ऑथर कहती है कि औरों से तो चलो ठीक है, कईयों से तो कई लोग हैं ऐसे जिनसे तो अपनी पूरी ज़िंदगी में घर तक नहीं बन पाया, उनकी रेनोवेशन तक नहीं हो पाई, और इसने कम से कम अपने सिर के ऊपर छत तो बनाया है, अपने घर वालों के लिए रहने के लिए घर से तो बनाया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. The cry not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat. मीन्स इन लोगों ने जो है वो सारी उम्र जो है वो काम ही किया है, हार्ड वर्क किया है, और इनके पास खाने को ढंग से खाना नहीं है। लेकिन ये है अपने जो है वो बैंगल्स बनाने में ही ये इन्होंने पूरा टाइम, जनरेशन्स जो है इन्होंने यहीं पे जनरेशन यहीं ख़त्म हो गई हैं। द यंग मैन जो द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो यंग मैन है, जो यंग लड़के हैं, वो भी यही कंप्लेन करते हैं जो उनके एल्डर्स करते थे। मीन्स जो यहाँ के जो लाइफ है, हर जगह की जो लाइफ है, हर आदमी की जो लाइफ है, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, लेकिन फिरोज़ाबाद की लाइफ में, वहाँ के लोगों की लाइफ में कोई चेंज नहीं नज़र आता है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग मीन्स वो सालों से जनरेशन्स वो यही बोरिंग काम करते हैं और हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है। और उन्होंने दे हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। उन्होंने
किसी और चीज़ का सपना देखने की जो है अपनी सारी जो एबिलिटी वो उसको किल कर दिया है, उसको मार दिया है। मीन्स वो इतना अपने काम में उलझे रहते हैं कि बचपन से ही उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम्हें बैंगल्स बनाने हैं तो, और उसके अलावा वो उनको इस चीज़ से ऊपर उठ ही नहीं पाते कि हमने कुछ और भी करना है। मीन्स वो इसी चीज़ में इंडल्ज रहते हैं पूरी फैमिली। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने एक ग्रुप था यंग मैन का, उनको मैंने कहा कि तुम एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते, तुम कोऑपरेटिव बनाओ, अपनी एक ऑर्गेनाइज करो। तो अपने जो मिडल मैन है, जो बिजनेस मैन है, जो इनको डेप्ट देते हैं, ऋण देते हैं, मीन्स थोड़ा पैसे देते हैं और फिर वो लोग जो है वापस नहीं कर पाते और उनको उसका जो है वो इंटरेस्ट सारी उम्र देना पड़ता है और वो उससे वो पैसा बिल्कुल वापस नहीं कर पाते, इसलिए जो है वो अपने जाल में उनको फंसा रखते हैं। और इसमें इनके फादर्स, वो दादा परदादा से लेके ये इनके ऋण के अंदर जो है वो दबे रहते हैं। तो इसके लिए मैंने इनको ये चीज़ कही। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं तो हमें जो है वो पुलिस जो है वो लेके यहाँ से चली जाएगी, हमें मारेगी, हमें जेल ले जाएगी और हमें कुछ इलीगल करने के जो है वो उसमें हमें जो है वो हमें इस पे जुल्म में जो है वो अंदर कर देगी, जेल में डाल देगी, एलिगेशंस जो है वो गलत लगा देगी कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। मीन्स ऑथर कहते हैं कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन उनमें एक लीडर नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है कि अपने को वो जो है वो थोड़ा सा चेंज ला सके, अपनी जो है लाइफ को चेंज कर सके, कुछ अलग से कुछ काम कर सकें। देयर फादर्स आर द टायर्ड एज दे आर, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy to greed and to injustice. Means their fathers are as tired as they are. Means उनके जो फादर्स हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं, वो भी उतने ही थक चुके हैं जितने कि वो थक चुके हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Means वो एक सर्कल में फंस चुके हैं। कैसा है? अ नेवर एंडिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उसमें कैसे फंस चुके हैं? मीन्स वो गरीबी है तो उनको किसी और चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, अपैथी से वो हो जाती है। मीन्स उनको लैक ऑफ कंसर्न, किसी सोसाइटी की किसी और चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद वो इस वजह से उनके पास गरीबी होती तो वो सेल्फिश बन जाते हैं और उसके बाद वो गलत चीज़ें भी कुछ कर सकते हैं, तो इनजस्टिस हो जाती है। मीन्स जो ये सर्कल है, ये जो साइकिल है वो चलता जाता है कॉन्टीन्यूसली। तो ये चीज़ जो है वो सोसाइटी के लिए जो वो ठीक नहीं है। एंड लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. ये सब सुनने के बाद मैंने ये चीज़ समझी कि यहाँ पे दो वर्ल्ड्स हैं, दो जो है वो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, दो यहाँ की दो दुनिया है। एक तो उनकी फैमिली है, caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste. मीन्स उनको कहा जाता है कि तुम इसमें कास्ट में पैदा हुए, तुम्हें यही काम करना, तुम यही काम कर सकते हो, तुम कुछ और काम कर ही नहीं सकते। मीन्स एक तरफ गरीब लोग हैं और एक तरफ दूसरी जो सोसाइटी के लोग हैं वो साहूकार आ जाते हैं, मिडिल मैन आ जाते हैं, और बिजनेस मैन वगैरह, एंड पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ लॉ मेकर्स मीन्स ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं। एंड ये सब चीज़ें, ये सब लोग जो हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। और ये सब जो लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इनको मीन्स सप्रेस करना चाहते हैं कि ये ऊपर ना उठे, जो इनकी कंडीशन है वो एज इट इज़ यही रहे, ताकि इनको ये फ़ायदा उठा सकें और अपनी जो है वो, जैसे मिडल मैन है, इनको
पैसे देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं और साहूकार से ये चीज़ें लेते हैं। ये सब चीज़ें मीन्स इनको सब जो है वो दबा के रखना चाहते हैं। सोसाइटी के सारे जो हैं वो जो दूसरी जो है दूसरे वर्ल्ड के लोग हैं, जो वो मिडल मैन हैं, साहूकार हैं, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, सारे जो हैं वो एक तरफ हैं और एक तरफ इनकी अपनी जो है वो बैंगल मेकर्स की जो सोसाइटी है वो अलग। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. दोनों ही जो सोसाइटीज़ हैं उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं, चाहे दूसरा जो वर्ल्ड है, वो ये चीज़ें फोर्स करती है बच्चों को कि तुम्हें यही करना है। मीन्स वो उनके ऊपर प्रेशराइज उनको करती है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स हिज एज नेचुरली एज हिज फादर। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड। मीन्स वो इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमने इस चीज़ की हिम्मत ही नहीं कर पाती कि हमें कुछ और चीज़ भी करनी है। और ये चीज़ उनके अंदर जो है वो चीज़ ये पनपने ही नहीं देती, जो उनकी सोसाइटी है, जो उनका सर्कल है, जो उनका एनवायरनमेंट है वहाँ का। लेकिन जब मैंने मुकेश में ये चीज़ देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. उसने कहा कि मुझे मोटर मैकेनिक्स बनना है। तो मैंने कहा कि गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो उसने कहा कि मैं तो चल के जा सकता हूँ। एंड डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो मैंने क्या पूछा, तुम क्या एरोप्लेन भी उड़ाना चाहते हो? तो वो एकदम से चुप हो गया। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। मीन्स उसने एकदम से वो धरती की तरफ, ज़मीन की तरफ देखने लगा और उसने कहा नहीं, धीरे से उसने कहा। एंड उसको थोड़ा सा शर्म आई, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि एरोप्लेन क्या चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा वो चीज़ें उड़ती नहीं है, होती नहीं है। उसने सिर्फ कारें देखी हैं, गाड़ियाँ देखी हैं, लेकिन उस चीज़ को इसमें कोई रिग्रेट नहीं उसने फील किया, सिर्फ उसको थोड़ा सा शर्म आई। एंड ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीम्स हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। मीन्स उसने सिर्फ कार का ड्रीम इसलिए लिया है क्योंकि उसने अपने शहर में गाड़ियों को जो है वो चलते देखा है, दौड़ते देखा है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है एरोप्लेन्स उड़ते नहीं हैं, इसलिए उसने उसका ड्रीम कभी नहीं लिया, उसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं। मीन्स जो बच्चे होते हैं वो जो चीज़ें अपने आसपास देखते हैं उन चीज़ों का ही उनके दिमाग में जो वो एक चीज़ें जो है घर कर लेती हैं, उसी चीज़ के बारे में वो सोचते हैं जहाँ तक उनकी सोच होती है। जो चीज़ उन्होंने नहीं देखी उसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। इसलिए मुकेश जो है वो सिर्फ गाड़ियों के बारे में, कार के बारे में इसलिए सोचता है क्योंकि उसने सिर्फ वो चीज़ें वहाँ पर देखी हैं। So this was the story. So thank you.